प्रेम। 2 मिनट सुन लीजिएगा। कोई हमसे पूछा तो हम सोचे बता देते हैं, और मेरा आदत यही है कि जब कोई इस तरह का केस आता है ना तो उसको क्लास में ही अप्रत्यक्ष तरीका से हम बात कर लेते हैं। अब बात ही नहीं कर लेते हैं, कोशिश करते हैं रिकॉर्डिंग करके उसको डाल दीजिए। एक ही तक क्यों सीमित रहे वो बात। जैसे जो बच्चा मेरे पास आया पर बेचारा परेशान था, तो जिम्मेदारी हम लोग को ऐसे बहुत है, 7-8 साल के पढ़ाने के क्रम में ऐसे ऐसे एक आध तो केस आया है, तो चलते रहता होगा। वो हम लोग के जीवन का प्रक्रिया, कोई ना कोई आते रहता है इस तरह। तो वो तो आ गया, ऐसे कितने के साथ समस्या हो सकता है, कई लोगों के साथ समस्या हो सकता है। समझ रहे हैं बात को। दूसरा, आप हमारे सामने हैं, कई लोग हैं जो समाज में जो नहीं सामने, उनके साथ भी समस्या हो सकता है। तो सामान्यतः ऐसा कुछ रहता है तो रिकॉर्डिंग वगैरह हो जाता है तो तुम डलवा देते। ठीक। अब बेचारा वो समस्या में यही है, प्रेम किया था तो ठीक है, प्रेम करना गलत भी नहीं है। अब प्रेम रहा नहीं उसका, नहीं रहा प्रेम, तो बेचारा अकेले हो गया है। अब अकेले हो गया तो अकेलापन से कैसे बाहर निकले। मतलब ऐसे अगर मोटा मोटी इसको कहिए, ऐसे कह लीजिए ब्रेकअप से बाहर निकले, कैसे निकले, यही होगा ना, यही होगा ना। पहले थोड़ा सा इसके बारे में 2-4 लाइन जान, बाकी चीजें अपने आप समझ में आएगी। प्रेम है क्या? जब दो लोगों के इच्छाओं का मिलन होता है ना, और उस इच्छाओं के मिलन से देखिएगा एक इमोशनल अटैचमेंट पैदा होता है, और प्रेम आकर्षण से शुरू होता है। आकर्षण प्रेम ही नहीं, ऐसा नहीं है कि आकर्षण ही प्रेम है। प्रेम शुरू होता है आकर्षण से, आकर्षण से शुरू होता है। अब प्रेम में सपना होता है, सहयोग होता है, समर्पण होता है, जीने का आशा होता है, जीने का वादा होता है, लॉन्ग टर्म प्लान होता है, बहुत कुछ आ जाता है चीजें। लेकिन जब तक दो लोगों का दिल मिलते रहे, ये सारी चीजें अच्छा है। अगर ये सब दिन मिलते रहे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन आज के भौतिकवादी संसार में जिस तरह के जो प्रेम का प्रक्रिया चल रहा है समाज में, तो इतना आसान नहीं है टिके रहना। वो हो ही जाता है, ये इस प्रक्रिया पे लोग लगभग 99% पहुंच जाते हैं। और जिस दिन आप ये शुरू करते हैं उसी दिन इसका भी बीजारोपण हो जाता है। गहरा तब तक होता है जब तक हम एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानते नहीं। आहिस्ते आहिस्ते जब एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान जाते हैं तो धीरे धीरे जो आकर्षण था ना, वो धीरे धीरे थोड़ा कम होने लगता है, और एक समय आता है जब अलगाव हो जाता है। एक समय के बाद अलगाव हो जाता है। समझ रहे बात? तो अलगाव हो जाता है, तो अलगाव होने से हमको निकलना कैसे है? क्योंकि आपके उम्र के लगभग लोगों की समस्या है, और क्योंकि समाज इतना खुला हो गया है ना कि कहीं ना कहीं जब हम किसी जगह पर होते हैं जहां पर को एजुकेशन टाइप की चीजें होता है, तो किसी न किसी से आकर्षण और लगाव हो ही जाता है। कई बार तो प्रेम एक तरफा भी होता है, कई बार प्रेम एक तरफा होता है। और ऐसे कहानी, ऐसे एक मूवी बना था ना जी, वो रणवीर कपूर का शायद, एक तरफा प्रेम करके कुछ इस तरह का मूवी बना था। तो कई बार एक तरफा भी होता है, ठीक। लेकिन दो तरफा में अगर चीजें ब्रेकअप हो गया तो कैसे निकलना? देखो, निकलने का सबसे बढ़िया रास्ता है, भगवान आपको बुद्धि दिया है, विवेक दिया है। अन्य जीव प्राणियों में ये चीजें आपके पास ज्यादा है, सबके पास बुद्धि विवेक है। जितने जीव आप देख रहे हैं ना, सबके पास, लेकिन अन्य प्राणियों में आपके पास ज्यादा है। तो किसी की भी व्यक्ति को सबसे पहले, कोई भी लड़का होता, सबसे पहले तो एक्सेप्ट करो कि जो चीजें पहले था
वो अब नहीं रहा है। जो पहले दो लोगों के बीच आपस में था संबंध, अब वो चीजें नहीं रहा। ये एक्सेप्ट कर लो अगर किसी के साथ हुआ। जब तक इसको एक्सेप्ट करने के लिए कोशिश नहीं करोगे और डिनायल मोड में रहोगे, तब तक पता इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। जैसे गलती होता है ना, तो गलती को जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करिएगा ना, तब तक सुधार नहीं करिएगा। उसी तरीके से जो था वो ठीक था, अब नहीं है तो ठीक है, तो पहले तो एक्सेप्ट कर लीजिए। समझ गए? और ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रेम हो तो प्रेम में अस्थाई मिलन भी हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप किसी से प्रेम किए हैं तो अस्थाई मिलन भी उसमें। और हमारे तो स्क्रिप्चर में है, देख लीजिए, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है भगवान कृष्ण और राधा का प्रेम। कहाँ मिलन है वो? दोनों मिल पाए, विवाह हो पाया। कृष्ण भगवान का विवाह किससे हुआ? रुक्मिणी से। रुक्मिणी से हुआ ना जी। ठीक, ये कोई जरूरी नहीं कि मान लीजिए कि एकदम अस्थाई है। और दूसरा चीज, ऐसा नहीं मानिए कि ये घटना सिर्फ आप ही के साथ हो रहा है। आपके इर्द गिर्द रहने वाले लगभग लोगों को के साथ ही घटना होता है। वो लड़की हो या लड़का हो, सबके साथ होता है, बराबर होता है। ये मत समझिएगा कि तुम्हारे साथ कुछ यूनिक हो रहा है, कुछ यूनिक नहीं हो रहा है। जब दूसरे से पता करेगा तो पता चला, अच्छा इसके साथ भी ऐसा हुआ है। अरे बात समझ में। लेकिन देखो, तत्काल जब इस तरह के संबंध से लोग बाहर आते हैं ना, तो सबसे बड़ा समस्या ये होता है ना, इमोशन का स्तर इतना ऊंचा होता है ना कि बर्दाश्त नहीं हो पाता। उसी इमोशन को बैलेंस करना है। तो एक्सेप्ट करने के बाद आप कोशिश करिए, आपके मन में जो भी बात है, जो आपका करीबी कोई है, उससे जाके बात करके कोशिश करिए निकाल दीजिए। या कई बार तो लोग अकेले में पता बोलते रहते, अकेले में अपने अपने बोलते रहते, वैसे बोल के निकाल दीजिए, रो के निकाल दीजिए। क्योंकि अंदर के पीड़ा निकलना चाहिए, तकलीफ बाहर आना चाहिए। अरे बात समझ में, तो आप हल्का महसूस करें। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब किसी को ये बात बताइएगा तो बस सामने वाला को देख लीजिएगा कि थोड़ा पक्का दोस्त हो, जो आपके इमोशन को समझता हो। नहीं तो मजाक उड़ाने वाला मिल गया तो और तकलीफ बढ़ा दे। समझ रहे बात को? अगर मजाक उड़ाने वाला मिल गया तो और आपका तकलीफ बढ़ा देगा। ये बात को ध्यान रखिएगा। तीसरा चीज, एक चीज और ध्यान रखिएगा। अब देखो, अब तो संबंध विच्छेद हो गया है, सामने वाला से शायद आपको संबंध रहा नहीं, ज्यादा उसके बारे में बात मत करिए, पिछले चीजों को याद मत करिए, अपने अपने आप को कहीं और लगाइए। और लगाने का बेहतर तरीका है कि जितना जल्दी हो एक थोड़ा सा डिसिप्लिन टाइप का रूटीन रख लीजिए। रूटीन मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि इतना बजे से इतना बजे ये करेंगे, लेकिन दिमाग में रख लीजिए कि हमको वहां से दिमाग को हटाना है तो किसी और काम में संलग्न कर दे। तो जो काम आपको अच्छा लगे अपने आप को उसमें संलग्न कर लीजिए, बिजी कर लीजिए। ये सब कुछ ही दिन आपको जरूरत पड़ेगा, बाद में इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा। बिजी कर लीजिए। अपने खास दोस्तों के साथ रहिए जिससे आपका मन बहल सके, सामने वाला समझ ले। अपने परिवार के साथ रहिए, सबसे बढ़िया बात है। अपने माँ बाप के साथ रहिए, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? अपने भाई बहन के साथ रहिए, आपके इमोशन सबसे अच्छा समझ सकता है। माँ बाप भाई बहन, आप तो कितने भी खराब स्थिति में होंगे ना, तब भी वो समझेगा। अंदर से हो सकता है गुस्सा में रहे, लेकिन समझेगा। तो विशेष याद नहीं करना है पीछे वाला। और कई बार लोग पता याद करने में 90 के दशक के कुमार सानू, उदित नारायण और अलका याग्निक के गाना सुनने लगते, दिल है कि मानता नहीं। फिर वो बोलते हैं ना, मेरे जीवन में कुछ नहीं रहा, नसीबा, पता नहीं क्या क्या इस तरह के सॉन्ग्स हैं। वो पता है वो इमोशनली बहुत आपको तकलीफ देगा। इससे बचना है, थोड़ा सोशल मीडिया वगैरह से बचना है। क्योंकि जब हम उस अवस्था में होते हैं ना,
उसी तरह के चीज को देखते हैं। तो सोशल मीडिया से भी बचना है, थोड़ा थोड़ा बचना है। देखो ये सब करना थोड़ा सा आसान नहीं है, लेकिन कर लो, कोई बड़ा बात नहीं। क्यों? लाखों लोग के साथ ऐसा हो रहा है, हर दिन हो रहा है, लोग बाहर निकल रहे हैं ना, कर लोगे, आसानी से कर लो। आ रहा है बात समझ में? ये इस तरह से नहीं सोचना और नकारात्मक तरीका से ऐसे नहीं सोचना है कि अगला हमको छोड़ दिया, हम तो उसको बता देते हैं, दिखा देते हैं। इनसे कुछ नहीं होगा। अगर किसी तरह के गलत स्टेप ले लिए तो बहुत भारी समस्या हो जाएगा जीवन। हमारे एक सीनियर थे, जेएनयू में पढ़ते थे, शायद लड़की डिनाई कर दिया, क्लासरूम में जाकर के फरसा क्या होता है वो कटार वगैरह टाइप का कुछ होगा, कुल्हाड़ी टाइप पे था, जाकर के लड़की को मार और खुद ही पॉइजन का गोली खा। पता तो नहीं लड़की बची कि नहीं बची, लेकिन लड़का के बारे में हमको मालूम है कि लड़का का देहांत हो। हमारे सीनियर थे। ये जेएनयू का घटना है, पूरे इंडिया में मतलब होगा 5-7 साल पुराना घटना, और क्या। समझ रहे बात को? तो ये 4-5 चीजें अगर आप अपना लेना, आसानी से आप बाहर निकल जाए और एक समय के बाद अपने आप को उस स्थिति में ले आइए जहां से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। उस अवस्था में अपने मन स्थिति को लेके चले जाइए जहां से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए? कौन आया कौन गया, उस अवस्था में लेके चले जाइए, लेकिन उसमें वक्त लगेगा और ये सारी प्रक्रिया को अगर धीरे धीरे अपनाएंगे तभी जाकर के आप वहां तक पहुंच। समझ गए? और प्रेम में देखो, इच्छा सबसे बड़ा शत्रु है प्रेम में। इच्छा ही प्रेम पैदा करता है और इच्छा ही के कारण प्रेम का मृत्यु भी होता है। इच्छा से ही प्रेम पैदा होता है और इच्छा से ही प्रेम का मृत्यु होता है। कहीं पे भगवान कृष्ण का वो सीरियल देख रहे थे, उसमें बड़ा बढ़िया बात बोल रहे थे, लेकिन नैतिक बात। और वो बात क्या है कि अगर आपका प्रेम वास्तविक होगा तो दो लोग कहीं भी होंगे आपस में प्रेम होगा, किसी भी अवस्था में होंगे प्रेम होगा। लेकिन अगर आपका प्रेम सिर्फ भौतिकवादी है, भौतिक सुखों के लिए, उसमें इमोशन प्रभावी नहीं है, तो आप पास में रह करके भी अलग अलग हो जाएंगे। आ रहा है बात समझ में? तो 4-5 बातों को ध्यान रखना। पहले एक्सेप्ट करना, दूसरा ज्यादा पीछे की चीजों को चर्चा परिचर्चा में नहीं शामिल करना, तीसरा एक रूटीन डेवलप करना और अपने को इन्वॉल्व कर लेना, और चौथा ये मान करके चलना है कि कोई भी संबंध अपने आप में अस्थायी नहीं है। कोई भी संबंध अपने आप में अस्थायी नहीं है। और पांचवा ये मान करके चलना कि ये घटना सिर्फ हमारे साथ नहीं है, लगभग लोगों के साथ। समझ गए? ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ आप ही के साथ है। आराम से निकल जाएंगे और लोग निकल रहे हैं। समझ रहे बात को? तो ध्यान रखिएगा। और आपके उम्र में राह चलते कब कहां से किससे आकर्षण हो जाए और वो आकर्षण किस तरह कब प्रेम में बदल जाए और फिर वो प्रेम कब इस अवस्था में पहुंच जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो आप लोग थोड़ा इस चीज को केयर करिएगा, ठीक है?